हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे हम चंदा दीदी की और फिर हम बात करेंगे डीजेगंज वालों की। हाँ, जो हमारे फेवरेट है। मगर पहले बात करेंगे चंदा दीदी की। चंदा दीदी कौन? ब्यूटी जोन वाली। तो हाँ, उनके यहाँ पे उनका भी बेबी कुछ 7-8 महीने का ही है और वो बेबी बेड से गिर गया। इस मामले में हमारी प्रीतो बहुत पंचुअल है। वो पूरा ध्यान रखती है अपने बच्चे का, ज़रा यहाँ से वहाँ नहीं होने देती, नज़रों से ओझल नहीं होने देती। इनका भी ऐसा ही, ये भी अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है। मगर इनका अभी कहना है कि कुछ 5 मिनट के लिए ये वॉशरूम या कुछ गई थी, तब बेबी बेड से गिर गया था। मगर उसमें भी इनका सस्पेंस है कि बेबी का बेड से गिरना कुछ अलग ही तरीके का था और 5 मिनट में वो वहाँ से बेड के सेंटर में से नीचे कैसे गिर गया, इनका कहना है। तो इनका ये हर बार का ये है कि ये दिखाना चाहती है कि इनके घर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये होता है। पहले भी एक बार इनका जब मिसकैरेज हुआ था तब भी इन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा हुआ था इनके साथ। जब ये वॉशरूम के लिए उठी थी तो कुछ ऐसा हुआ था, इनको ऐसा कुछ महसूस हुआ था कि कोई इनके आगे या पीछे कुछ है। और फिर उसके कुछ दिन बाद इनका मिसकैरेज हो गया था। और उसके बाद रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही, 1 महीना या हाँ 1 महीने के आसपास ही हुआ, तभी भी इन्होंने कहा था ऐसा। ये अपने बेबी को लेके बैठे थे और बेबी वहाँ पे देख के हंस रहा था। तो इन्होंने कहा ये बेबी वहाँ पे देख के हंस रहा है, वहाँ पे कोई नहीं है। और फिर इन्होंने कैमरा भी थोड़ा बहुत वहाँ पे किया कि वहाँ पे कोई नहीं है, मगर बेबी ऐसे हंस रहा है कि जैसे कोई है वहाँ पे, इससे बात कर रहा हो, ऐसे ऐसे वो हंस रहा है। वो दीवार को देख के, वहाँ पे कोई, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, मगर वहाँ पे कोई खड़ा हो और कुछ बात कर रहा हो या कुछ हो, ऐसे बेबी उसके सामने हंस रहा था। बेबी हंस रहा था, वो दिखा। मगर अगर ऐसा कुछ हो तो आदमी रह कैसे सकेगा वही घर में। और ऐसा हो ना, कोई ऐसा बुरा कुछ, तो आपको हार्म करता रहता है। और इनका कहना है इनके पति की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, हमारे जीजा जी की। तो उनका कहना है कि उनकी तबीयत, जब बाहर रहते हैं ये लोग घूमने फिरने जाते हैं तब वो उनकी तबीयत ठीक रहती है, मगर घर पे आते ही उनकी तबीयत ख़राब रहती है। और इनके ब्लॉग में भी पता चलता है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है। मगर उनका खाना पीना भी तो कुछ ऐसा ही है। उनको रोटियां अच्छी नहीं लगती, उनको पराठे, आए दिन घर में पराठे बनते रहते हैं और तेल वाला, और ये भी तो बनता रहता है। तो फिर थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। और हम कुछ नहीं कह सकते, शायद घर में कुछ है तो पूजा हवन करवा लेना चाहिए या फिर कुछ और सोचना चाहिए। क्योंकि अगर भूत का और ऐसा कुछ डर हो तो नहीं रह सकते। मुझे तो वैसे ही भूतों से बहुत डर लगता है। आपका क्या कहना है? आपको भी डर लगता है? आप रह सकते हो ऐसी जगह पे? अगर रह सकते हो या ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम चलते हैं। और हाँ, उसके बाद बेबी ठीक था नहीं, उसके बाद बेबी गिरा, उसके बाद बहुत रोया और रोने के बाद 2-3 घंटे रोया। अभी गिरेगा और सर के बल गिरा है तो रोएगा तो सही, कितना टेंशन होता है। फिर इन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, हमारे जीजा जी आए, फिर अस्पताल गए। फिर डॉक्टर ने कहा अभी 72 आवर्स इनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना है, तो घर पे ही रखना है। अगर कुछ इनको चक्कर आया, उल्टी हुई, कुछ हुआ तो इनका स्कैन करवाना पड़ेगा। और कुछ दवाइयाँ दी इनके लिए, बेबी के लिए। तो कहा था कि अंडर रखना पड़ेगा ऐसे, और आप रखो। और आपको मालूम है बेबी उसके बाद तो 2-3 घंटे बाद जब उन्होंने खिलाया, अच्छे से खाया भी और अच्छे से खेला भी, मगर सडनली उसके दूसरे दिन इनका ब्लॉग नहीं आया। तो मुझे लगता है बेबी की तबीयत बहुत ख़राब होगी, इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया होगा। जैसे कि उस दिन तो बेबी खेला कूदा, मगर बच्चे का हम कह नहीं सकते, शायद वॉमिट आई होगी या कुछ हुआ होगा। जैसे डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा कुछ होगा तो आपको आना पड़ेगा, स्कैन और ये करवाना पड़ेगा। 72 आवर्स तो बहुत ही डेंजर है। तो मुझे लगा शायद कुछ ऐसा ना हुआ हो, मगर ब्लॉग नहीं आया है तो शायद सच्ची में कुछ ऐसा हुआ हो। और वैसे भी इनके दिन तो बहुत बुरे चल रहे थे। एक तो फिर ऐसे ही ये लोग पिक्चर देखने गए थे। अभी मुझे ये लगता है छोटे बेबी को लेके घूमना फिरना क्यों होता है। मेरा बेबी है ना, मेरा जब बेबी हुआ ना, 7 से 8 महीने तक मैं घर से नहीं निकली थी, कहीं घूमना फिरना कुछ भी नहीं था।
और अपने मायके भी नहीं गई थी, क्योंकि मैं रहती थी गुजरात में और मायका था मुंबई में, महाराष्ट्र। तो नहीं, 7-8 महीने तक मैं नहीं गई थी। जब बेबी 8-9 महीने का हुआ तब ऐसे लगा कि अब ले जा सकते, तभी मैं अपने मायके गई थी। 9 महीने तक, 8 महीने तक मैं अपने मायके भी नहीं गई थी। वो आते थे मुझे मिलने के लिए और 1-2 दिन रुक के जाते थे मेरे पास, मगर मैं नहीं जाती थी क्योंकि बेबी छोटा है, इसको छोड़ के मैं नहीं जा सकती कहाँ भी। ऐसा मैंने भी उनको बोल दिया था कि मैं नहीं आऊँगी, मेरा बच्चा छोटा है, आप आके मुझे मिल के जाओ, मुझे मिलने का मन करता है। तो वो आके मिल के जाते थे, वो भी नहीं बोल रहे थे आओ तुम। और इनका तो बेबी 3 महीने का रहता है, तो वैष्णो देवी चले गए थे घूमने के लिए। और उसके बाद अभी कौन सी ये कश्मीर वाली पिक्चर आई, वो पिक्चर देखने गए। और पिक्चर देखने गए और उसके दूसरे दिन ही इन तीनों की तबीयत ख़राब हो गई। बेबी को सर्दी हो गया, मम्मा को भी बुखार जैसा हुआ, कफ हुआ, पापा को भी तो सर दर्द होने चालू हो गए। सब कोविड के लक्षण इनको दिखने लग गए। फिर इससे हमारे जीजा जी ने टेस्ट किया, उसमें चलो क्या निकला क्या नहीं निकला, मगर नेगेटिव ही हो। इसमें तो एक तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, मगर चलो उनका रिपोर्ट अच्छा था, कुछ नहीं था। फिर इनकी तबीयत में ऐसा हुआ तो इनको तरवा घर पे टेस्ट किया तो उसमें कुछ नहीं आया। फिर वो एक अलग लैब वाला आया था, उसने किया तो उससे बोला कि कोविड है। फिर इन्होंने जो प्राइवेट जो रहता है वहाँ पे करवाया, तो दूसरे दिन रिपोर्ट आने वाली थी, तभी पता चला कि नहीं। तो एक दिन के लिए हमारे जीजा जी ने बेबी को संभाला और लगा कि चलो सब ठीक हो गया। उस दिन जब रिपोर्ट आ गया तो पता चला चलो सब ठीक हो गया। अभी बेबी का बर्थडे नहीं, होली, फर्स्ट होली अच्छे से सेलिब्रेट ये लोग करेंगे। मगर सडनली देखो फिर बेबी बेड से गिर गया। फिर भी होली नहीं रुकी, अच्छे से सेलिब्रेट हुई उनकी होली। तो डॉक्टर ने तो ऐसे बोला था, तो मुझे दूसरे दिन बहुत टेंशन हुई कि आज ब्लॉग नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ होगा। और आज इनका ब्लॉग आज या कल कुछ आ गया और मैंने आज देखा था, तो वो आ गया और अभी बेबी ठीक है। और उस उन्होंने सेलिब्रेट किया उनके लिए। इन्होंने फर्स्ट होली है, इनके लिए इन्होंने क्या दही बड़े बनाए, फिर क्या बहुत कुछ बनाया खाने में। और फिर भी बोले कि हाँ गुलाब जामुन बनाए, ये बनाया, पराठा बनाया, सब्जी बनी। और कहना है कि बस इतना ही किया, आज मैं कुछ मीठा नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो इतना बना, तो तबीयत ख़राब हो, तबीयत ठीक होती तो कितना बनता मुझे तो ये। और बेबी को अगर बोला है 72 आवर्स तक रखना है, तो आपका वीडियो है तब 48 आवर्स हुआ था, तो वो रखने के बजाय आप ये सब बनाने में लगे हो। फर्स्ट होली है, चलो फर्स्ट होली है ठीक है, मगर अभी जो बनाया वो आप ही खाने वाले हो, थोड़ी ना बेबी खाने वाला है। वो टेरेस पे जाके एक दूसरे पे गुलाल लगाने लग गए। मगर चलो सब ठीक है, मगर कहना ये है कि ये सब करना क्यों रहता है। फर्स्ट है मगर बेबी ठीक है तो सब होगा, मगर डॉक्टर ने कहा है कि संभालना है तो संभालना पड़ता है ना, वो संभालना चाहिए। चलो ये बात थी हमारी चंदा दीदी की। बहुत जन को शायद ये पसंद ना हो तो बोर हो गए होंगे। तो अब हम चलते हैं डीजेगंज का हाल हवाल देख के तो लगता है कि हम जो प्रे कर रहे हैं कि हमारी प्रीत तो जल्दी से जल्दी ससुराल चली जाए, दोनों एक हो जाए, वो लगता है अभी ये पूरी होने वाली नहीं है। क्योंकि अभी के हमारे बत्ती के ब्लॉग में देखा कि अभी वहाँ पे हो रही है प्रीतों के लिए ये लोग क्या घर सजाना। बत्ती का कल का या आज का ब्लॉग था जिसमें बत्ती ने कहा था कि प्रीतों के लिए घर रूम सजा लिया है। तो चलिए ये तो प्रीतों के लिए रूम सजा रहे हैं, मतलब अभी जाने का कोई इरादा नहीं। अभी प्रीतो इस घर की मेंबर है और यहीं पे रहेगी। तो ये तो यहीं पे रहने वाली है, मामा है जो अब बेबी की सारी इच्छा, हमारी सिद्धू की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। जैसे अभी उसके लिए इतना अच्छा वो लेके आए जिसमें वो बॉल डाल के वो पूरा दिन खेलता रहता है, इसके लिए सैंडल लेके आए। अब मामा खर्चा कर रहे हैं क्योंकि मामा अच्छे से कमा रहे हैं। हमने देखा होगा, सब लोग कहते हैं प्रीति को, जैसे मैंने एक ब्लॉग भी बनाया, वीडियो बना दिया, उसमें बोला था कि बेटे का मुंह क्यों नहीं दिखाती है करके। और वही चीज़ कि अभी ये तो नहीं दिखा रही है अभी भी, मगर बत्ती के ब्लॉग में आप देखोगे कि पूरा मुंह दिख रहा है, उसमें पूरा दिख रहा है बेबी, आगे से पीछे से जैसे देख लो बेबी पूरा दिख रहा है, जैसे कि वो बैठा है खेल रहा है, सामने से पीछे से बेबी पूरा दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो इसके ब्लॉग में नहीं इसलिए मामा जो खर्चा कर रहा है, मामा अच्छे से वसूल कर रहा है। और ये है
नहीं दिखा रहे तो क्यों नहीं दिखा रहा? अभी वो पूरा तो दिखा दे रहा है वीडियो में, तो तुम भी दिखा दो। या फिर अभी पहले हस्बैंड के साथ मिलके उसके व्यू बढ़ाते थे, उसके सब्सक्राइबर बढ़ा रहे थे, और अभी शायद भाई के सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, व्यू बढ़ाने हैं, ऐसा कुछ है। क्योंकि अभी यहाँ पे रहते हो तो इसका ही करना पड़ेगा ना। और इन लोगों का अभी घर सजाने के लिए बैठे हैं, मगर रिश्ता जो टूटा है उसको जोड़ना नहीं है। और जो भी कमेंट होंगे सबको इग्नोर करेंगे। कमेंट में भी पहले तो मैंने बताया था कि हमारे नन्नू के ब्लॉग में सब देखेंगे तो नीचे सब झगड़ते हैं। और अभी अब बत्ती का कल का ब्लॉग देखो, उसमें भी नीचे देखोगे तो सब झगड़ रहे हैं। और झगड़ किसके लिए रहे हैं? प्रीति और नन्नू के लिए, जिनका इसके चैनल के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। तो फिर उसके लिए झगड़ के क्या फ़ायदा? मगर उसके नीचे सब जगह है कि यहाँ पे ये बोलेगा अंकुश गलत है, वहाँ पे वो बोलेंगे कि प्रीतो गलत है। मगर दोनों में से गलत सही तो वो तो आज तक मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि पूरा वीडियो तो ये हमें, पूरा सच तो ये हमें बताते नहीं है। वो तो प्रीति के थ्रू हमें जितना पता चला उतना। तो इनके कमेंट में क्या होता है, कुछ जन आके बोलते हैं कि नन्नू की मम्मी है जो इसको ज़्यादा परेशान करती थी, नन्नू ज़्यादा परेशान करता था, और अभी ये लेने नहीं आ रहा है इसलिए नहीं जाती है। और दूसरी तरफ बोलेंगे कि प्रीतो ही ऐसी है जो अपना घर नहीं बसा रही है, उसको चले जाना चाहिए, ये करना चाहिए। मगर जो भी बोलो, मगर ये इन लोग की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिलता है। तो फिर नीचे कमेंट में आपको झगड़ के क्या मिलने वाला है? छोड़ दो, जाने दो, जो हो रहा है देखो। और मुझे भी बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हो, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। तो चलिए, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हम भी बोलते रहेंगे, वो भी कमेंट करते रहेंगे। ना कमेंट करने वाले रुकेंगे ना हम रुकेंगे। मगर एक बात तो तय हो गई कि हमारी प्रीतो अब रहने वाली तो डीजेगंज ही है, इसका जाने का कोई नहीं। क्योंकि अभी तो रूम भी सेट हो गया है, जहाँ पे सोफ़ा था वो अंदर के रूम में शिफ्ट हो गया, और जहाँ पे पहले बेड था वहाँ पे फिर बेड आ गया। और बेबी भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अच्छे से घूम रहा है। फिर गोदी में लेके आई थी और अभी तो बेबी ने चलना भी स्टार्ट कर दिया। और पापा को देखो कितना अच्छा आराम से अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और बीच बीच में एक इमोशनल वीडियो आ जाता है। आज बहुत तकलीफ़ में हूँ, आज बहुत टेंशन है, रात को नींद नहीं आती है। अगर इतना ही टेंशन है, इतनी नींद नहीं आती है, तो क्यों नहीं लेके आते हो अपनी पत्नी को वापस? लेके आओ उसको वापस, फिर सब अच्छा हो जाएगा। बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी, छोटे छोटे कदमों से घर में यहाँ वहाँ दौड़ेगा, ये तोड़ेगा, वो तोड़ेगा, ये ख़राब करेगा, लाइफ अच्छे से बीतेगी। लेके आओ यहाँ पे तो बस। और हाँ, इनको कितने कमेंट्स भी आते हैं कि ये मम्मा बॉयज़ है। अब हम तो नहीं कह सकते कि मम्मा बॉयज़ है कि नहीं है, मगर जो है हकीकत वो तो सबको पता चल ही रही है कि क्या है, नहीं तो अब तक लेके आते। और हाँ, जिसकी वजह से झगड़ रहे थे, जो नई चैनल की वजह से, वो चैनल तो अब तक बना ही नहीं। तो क्या हुआ जी, नया चैनल नहीं आएगा? और नहीं आएगा तो लेके आओ। और बहुत जन का कहना है कि मुझे तो नहीं पता है, मगर मैंने भी एक दो वीडियो देखा था जिसमें कह रहे थे कि शायद नन्नू जी खुद ही नहीं चाहते थे कि इनकी बहन का चैनल हो, क्योंकि उसका चैनल बन गया तो उसको इससे ज़्यादा व्यू आएंगे, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में है तो उसको कंटेंट ज़्यादा मिल जाएगा। और एक वैसे भी उसकी जॉब है, तो सबका कहना ये कि शायद वो जल रहे थे, इसलिए ये नहीं चाहते थे कि अपनी बहन का चैनल बने। और ये उसी वजह है कि ऐसा अभी बहन भी सोचेगी कि अभी मेरे चैनल बनाने की वजह से क्यों भाई का घर बिगड़े। तो शायद इसके लिए बहन भी बोल दे, नहीं भाई मुझे चैनल नहीं चाहिए जिससे तेरा घर ख़राब हो, और चैनल के ये जो टेंशन है मुझे नहीं चाहिए। तो शायद उसने मना कर दिया हो। मगर सबका कहना ये है कि अंकुश जीजा जी ने जानबूझकर चैनल नहीं बनने दिया है अपनी बहन का। मगर हम नहीं कह सकते क्या सच है क्या गलत है, ये तो यही जाने, क्योंकि ये नहीं बताएंगे अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे। क्योंकि बहुत चीज़ें ये कहते हैं कि ये अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहते हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जिसने मुझे कमेंट किए हैं उनको दिल से थैंक यू। और हाँ, जो आज सबे कमेंट आया था ना, जो मेरे 3-4 वीडियो पहले, शायद उसमें मैंने अपने दिल की बात की होगी, तो उस पर मुझे कमेंट आया है कि आप चिंता ना करो, आपका
आप भी बहुत जल्दी इम्प्रूव कर जाओगे। तो उनको तो मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू। आपकी वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिली है कि अब तो मैं दिल जान लगा के दोनों चैनलों के लिए मेहनत करूँगी। और हाँ, अगर आप खाते पीने के शौकीन हो तो आप मेरा दूसरा चैनल भी विज़िट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, थैंक यू सबको जो मुझे इतने अच्छे कमेंट दिए। बाय।